ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थूल शरीर का वर्णन हुआ। स्थूल शरीर के अंदर जो शरीर रहता है, जो सबसे गुरुत्वपूर्ण है, वो है हमारा सूक्ष्म शरीर। इस स्थूल शरीर को तो समझे। ये सूक्ष्म शरीर क्या है? इसका जो मूल तत्व है, ये है मन बुद्धि। ये सूक्ष्म शरीर भोग साधन, जैसे स्थूल शरीर में कहा गया, ये भोगायतन, जीव का भोग भोगने का स्थान है ये स्थूल शरीर। ये तो भोगने का स्थान है, लेकिन भोगने का साधन क्या है? भोगने का साधन है सूक्ष्म शरीर। इसीलिए ये भोग साधन है। भोग साधने के लिए ये शरीर मिला है जीव को। इसमें कैसे बना ये बना अपंचीकृत पंचमहाभूते। अपंचीकृत पंचमहाभूते कृतम। जैसे पहले मैंने बताया था, कि स्थूल शरीर पंचीकृत पंचमहाभूत से बना, यानी पंचीकरण प्रक्रिया के बाद एक भूत में उसका मूल अंश रहा, फिर बाकी चारों भूतों का अंश मिलके पंचीकरण हुआ। पंचीकरण के बाद जो पंचीकृत पंचमहाभूत हुआ, उसमें ये स्थूल शरीर बना है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर पंचीकरण प्रक्रिया के पहले अपंचीकृत पंचमहाभूत, जो सूक्ष्म महाभूत है, उसी से बना है। तो ये है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका तत्व जिससे बना। और इसमें क्या क्या है? पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच प्राण है, मन है और बुद्धि है। ये सप्तदश, ये 17 है। कहीं कहीं ऊनविंश बताया गया है, 19, 17 नहीं कह के 19। वहाँ क्या, वहाँ जोड़ दिया गया अहम और अवचेतन को। ये 4 तो है अंतःकरण का, मन, बुद्धि, अहम, अवचेतन। ये चारों है। जहाँ मन बुद्धि कहा गया, वहाँ इसको समझ लेना चाहिए कि इसमें भी अहम और अवचेतन का बात कहा जाता है। कहीं इसको खुल के बोला गया है। तो कभी आप देखेंगे तो सप्तदश बोल रहा है, 17 बोल रहा है, कहीं 19 बोल रहा है। यानी पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण और मनोबुद्धि, ये हो गया। ये मिल के बना। तो इसमें क्या क्या रहा? फिर पंच कर्मेंद्रिय रहा, यानी बाक, जो बोलते हैं, जिससे बोलते हैं, बाकी इंद्रिय। फिर पानी, हस्त इंद्रिय, पाद, पदेंद्रिय, फिर पायु और उपस्थ। बाक का विषय हुआ भाषण, बातें बोलना। हाथ का, पानी का विषय हुआ वस्तु ग्रहण करना, कर्म करना, वस्तु देना, ये सब चीज़। पाद इंद्रिय का कर्म हुआ गति, चलना फिरना। पायु, मल त्याग करना। उपस्थ, उसका विषय हुआ मोद, आनंद, प्रजनन जनित सुख। ये इनका पंच कर्मेंद्रियों का विषय हुआ। तो ये पंच कर्मेंद्रिय इस पंच विषय के पीछे भाग रहे हैं, ये इसका अंश है। और पंच ज्ञानेंद्रिय मुख्य अंश है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है? कर्ण, त्वचा, चर्म जिसको बोलते हैं, चक्षु, जिह्वा, नासिका। इससे हम क्या करते हैं? कर्ण से शब्दों को सुनते हैं, शब्द इसका विषय हो गया। त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं, स्पर्श इसका विषय हो गया। चक्षु से दृश्य देखते हैं,
दृश्य उसका विषय हो गया। जिह्वा से स्वाद लेते हैं तो रस इसी का विषय हो गया, और नासा से गंध लेते हैं, गंध इसका विषय हो गया। यानी ये इस 5 विषय के पीछे दौड़ रहा है। हम यही 5 विषय ही भोगते हैं, जो जीव जो भोगता है यही 5 ही भोगता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी 5 को ही भोगता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय, यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय या 5 कर्मेंद्रिय कहने से हमें स्थूल इंद्रियों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चक्षु है ये तो चक्षु गोलक है, जो जो चीज़ है सब चक्षु का जो जो अंश है, रेटिना है, आईलिड्स है, ये तो सब स्थूलभूत है। ये कर्ण ये तो स्थूल है, ये तो स्थूल शरीर में आता है। हमें यहाँ सूक्ष्म जो इसका जो कार्य जो होता है, यानी जो शब्द ग्रहण का कार्य, दृश्य ग्रहण का कार्य, जो इंद्रिय जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसी का बात कहा जा रहा है। इसी तरह सारे इंद्रियों के बारे में हमें समझना होगा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हो गया, 5 कर्मेंद्रिय हो गया, और 5 प्राण। 5 प्राण के बिना वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर प्राण नहीं है, जीवनी शक्ति नहीं है, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए इसमें 5 प्राण भी है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। अब एक बात आ जाता है, हमारे जो स्थूल शरीर है उसमें भी वो 5 प्राण है। 5 प्राण नहीं होगा तो स्थूल शरीर को क्या करेंगे हम? सब कह के लेके राम नाम सत्य है जला देंगे। इसीलिए कोई कोई किताब में आप देखेंगे विभाग में 5 प्राण को स्थूल शरीर में भी रखा गया है, सूक्ष्म शरीर में भी रखा गया है, लेकिन कार्य सूक्ष्म है, इसीलिए किसी किसी विभाग में स्थूल शरीर में नहीं रख के सिर्फ सूक्ष्म शरीर में रख दिया गया है। तो ये हो गया 15। फिर असल चीज़ जो ग्रहण करता है वो तो है मन, जो देखता है वो तो है मन, जो सुनता है ये तो है मन। ये तो सब द्वार है, चक्षु तो द्वार है, कर्ण तो द्वार है, चर्म तो द्वार है, जिह्वा तो द्वार है, नासा तो द्वार है। इसी तरह हस्त भी जो कर्म करता है, पाद भी जो कर्म करता है, ये सब तो मन से निर्देशित होकर करते हैं। इसीलिए असल चीज़ जो हुआ मन, और मन के पीछे जो निर्णय करने वाला रहा, ये सही है, ये गलत है, ये गर्मी है, ये ठंड है, ये हरा है, ये पीला है, ये नीला है, ये जो बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि जो निश्चय करता है, मन और बुद्धि, ये 17। इससे आप जोड़ देते हैं। जब 17 बोला जाता है इसको 19 समझना चाहिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये जो अहंग भाव वो भी है, और इन सब का संस्कार रहता है अवचेतन में, ये अवचेतन भी है। तो ये हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर। फिर ये जो सूक्ष्म शरीर में जो जो चीज़ आए, जो कर्मेंद्रिय आए, जो ज्ञानेंद्रिय आए, उनके एक एक देवता है। जैसे कि कर्ण का देवता दिग देवता, आकाश देवता। चर्म का देवता वायु, वायु देवता। चक्षु का देवता सूर्य नारायण। जिह्वा का देवता वरुण। बिना जल, जल के देवता है, बिना रस से नहीं होगा, तो जिह्वा का देवता वरुण। नासा का देवता अश्विनी कुमार। इसी तरह जो कर्मेंद्रिय है बाघ, बाघ का देवता अग्नि। तेज के बिना आप बात नहीं बोल सकते, अग्नि आपका क्षीण हो जाएगा तो आप बात नहीं बोल सकते। हस्त का देवता इंद्र। पाद का देवता विष्णु। पायु का देवता मृत्यु, और उपस्थ का देवता प्रजापति। ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के देवता है। मन का देवता तो चंद्रमा है, जानते हैं सब लोग। तो मन, बुद्धि, अहंकार, अवचेतन, ये मिलके हो गया सब हमारा सूक्ष्म शरीर। वही है असली शरीर। इतना तो हम लोगों को ज्ञान रहता है कि ये स्थूल शरीर हम नहीं है, इतना सामान्य व्यक्ति का ज्ञान रहता है। और इसका स्थान कहाँ है, किस में ये प्रकाशित होता है? ये है स्वप्नावस्था। जैसे कि हम अभी जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में हमारा
जो आत्मबुद्धि ये स्थूल शरीर में रहता है। जागृत अवस्था में आत्मबुद्धि स्थूल शरीर में रहता है, स्थूल शरीर कार्यक्षम है, साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी कार्यक्षम है, साथ साथ कारण शरीर भी कार्यक्षम है। ये तीनों शरीर रहता है जागृत अवस्था में। लेकिन मूलतः वस्तु तो जागृत अवस्था में हम शरीर में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, इस समय जागृत अवस्था को स्थूल शरीर के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह ये जो स्वप्नावस्था, जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, शरीर विश्राम करता है, आंख काम नहीं करता देखते हैं, कर्ण काम नहीं करता सुनते हैं, बाँख काम नहीं करता बोलते हैं, त्वचा काम नहीं करता स्पर्श होता है। स्वप्न में सारा व्यापार होता है। ये सब किससे कौन करता है? ये सब हमारा मन बुद्धि ही करता है। यानी जो स्वप्नावस्था है उसी को सूक्ष्म शरीर में मुख्यतः हमारा आत्मबुद्धि, जो स्वप्नावस्था में आत्मबुद्धि सूक्ष्म शरीर में रहता है, यानी मनोबुद्धि काम करता है। जो जो चीज़ हमने देखे हैं, जो जो सुने हैं, जो जो किए हैं, जो जो अनुभव किए हैं, इन सब का जो संस्कार है, जो जो कामना था, ये सब स्वप्न में प्रतिभात होता है। इसी को लेकर ही तो स्वप्न बनता है और बनाने वाला हमारा मन है। तो इसीलिए जो मन बुद्धि जो तत्व है, ये स्वप्न अवस्था में ही, उसमें स्थूल शरीर का ज्ञान रहता नहीं। तो ये उसी का जो संपर्क है, स्वप्नावस्था से ही सूक्ष्म शरीर को समझना चाहिए। और ये सब क्यों होता है? इसका कारण है अविद्या। यानी चेतन तत्व में आत्मबुद्धि नहीं बना के, जब मनोबुद्धि में आत्मबुद्धि बन गया, फिर हम शिव से जीव बन गए, जीव हो गया। ये अविद्या का फल है। अविद्या से क्या आया? अपूर्णता का भाव आया। फिर कामना, काम, फिर काम से कर्म। तो अगर सूक्ष्म शरीर को हम पूरा एनालिसिस करेंगे, क्या है? 8 प्रिंसिपल मुख्यतः है। पहले पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच प्राण, फिर अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहं और अवचेतन, फिर पंच सूक्ष्मभूत जिससे बना है। ये हो गया 5 प्रिंसिपल, अविद्या प्रिंसिपल, फिर कामना, काम और कर्म, ये सब मिलके हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर। अविद्याजन्य भोग साधन के लिए, ये अविद्या ही उसका मूल है। और भोग साधन के लिए किसी के अविद्या के कारण हमें कामना आया है, फिर कामना के कारण कर्म करते हैं, फिर जो होता है सुख दुख वही भोगता है। भोग साधन के लिए, जीव की भोग साधन के लिए ये जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सारा क्रिया हमारा जो होता है ना, वही होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है। सारा समस्या हमारा वही सूक्ष्म शरीर में है। ज़्यादा कुछ हमारा स्थूल शरीर में समस्या नहीं है कि कारण शरीर में नहीं है। तो इसी तरह सारे योगियों को, सारे क्रियावान को सूक्ष्म शरीर को समझना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।